श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाईजी महाराज की रहो, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय हो। आज है श्रम और श्रमकर्ण। श्री राधा बाबा द्वारा लिखित लीलावली भाग 1 से। श्रम और श्रवण कर्म। श्री सूर्यदेव के अस्त होने में अभी पर्याप्त विलंब है। युगल ऋषियों की रुचि देखकर नौ के विहार की योजना सुनिश्चित हो गई। कुछ मंदिरिया सहचरिया तत्काल श्री यमुना तट पर चली गई समुचित व्यवस्था देखने करने के लिए। मंजरियों सहचरियों की चहल पहल देखकर श्री यमुना जी के जलचरों को, जलधारा पर विकसित कमल वन को सभी को सहज ही अनुमान हो गया कि श्री प्रियतम आज पधारने वाले हैं। सर्वत्र उल्लास छा गया। मंद पवन के मंत्र संचार से मधुर झोंके लेते हुए कमल मानो झुक झुक कर पद रावनी पर अभिनंदन कर रहे हैं। श्री ललिता जी के निवेदन को सुनकर श्री प्रियतम ने निकुंज भवन से प्रस्थान किया। निकुंज भवन के बाहर खगकुल, कपि, दल, हरिक, शशक आदि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब युगल छवि के दर्शन होंगे। उस प्रतीक्षा का अंत आया। सभी के मन में, नैनों में आनंद छा गया। श्री प्रियतम मंद मंद चलते हुए सलुललित गति से श्री यमुना तट की ओर अग्रसर हो रहे थे। साथ में हम सबकी भी आगे पीछे दाएं बाएं चल रही थी। साथ चल रहे थे थलचर नबजर भी। आज निकुंज उष्मता है। उष्मता का प्रभाव तो सभी पर था, पर श्री प्रिया जी पर कुछ अधिक ही था। अधिक प्रभाव इसलिए कि वे ही अत्यंत कोमलांगनी हैं। कुछ श्रमकर्ण बाल झलक पाए थे, किंतु किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। सभी मनमद अभिगमन करते हुए धीरे धीरे श्री यमुना तट की ओर अग्रसर हो रहे थे। श्री यमुना तट पर समीप ही था कि तभी अचानक श्री प्रीतम का तवरा विवाहित स्वर सुनाई दिया। ठहरो। सभी तत्काल ठहर गए। श्री प्रिया जी ठहर गई और सभी की दृष्टि ठहर गई श्री प्रीतम की ओर। सभी के मन में जिज्ञासा था कि ठहरने के लिए ही क्यों कहा गया। ठहरने के हेतु को जानने के लिए सभी की आंखों में आतुरता समाई हुई थी। सभी के मन में अपनी दृष्टि से अपने सामने देखा। श्री प्रियतम पार्श्व छोड़कर श्री प्रिया के सामने आ गए थे। श्री प्रियतम का बाया कर पल्लव श्री प्रिया के दक्षिण सकन पर था। श्री प्रियतम ने अपने दक्षिण कर पल्लव में अपने पीताम्बर का छोर लिया और बड़ी कोमलतापूर्वक उन श्रवण कमलों को पोंछने लगी, जो श्री प्रिया जी के बाल पर कहीं झलक रहे थे और कहीं छलक रहे थे। श्री प्रीतम के दक्षिण करपल्लव में पीताम्बर छोर और अति धीरे धीरे सावधानी पूर्वक यह करपल्लव फिर रहा था श्री प्रिया जी के बाल पर। करपल्लव की उस मन मंद हिलन डुलन को देखकर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। इस करपल्लव का प्रत्येक कंपन मात्र कंपन नहीं था, अपितु था उनके अंतर्गत संपंदन, सा संपंदन। अंतर का यह सघन संपंदन ही साकार हो उठा था। कर कंपन के रूप में श्री प्रियतम को रंच मात्र रुचि करनी था। अपनी प्राण प्रिया का भ्रम और श्रवण कर वे मनोहार पूर्वक उस श्रवण कर्म को पहुंच रहे थे। श्री प्रियतम के इस मनोहार को जड़ चेतन, स्थावर, जंगल, थलचर, नभचर हम सभी देख रहे थे। मैं भी देख रही थी विस्मय भरे नेत्रों से, और मन ही मन बोल रही थी, इस मधुर मनोहारी की जय हो, जय हो, जय हो, सतत जय हो। इस मनोहार की बार बार बलिहारी जाऊं। श्री राधे।